एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैं फाइनली मोस्ट डिमांडिंग वीडियो शूट करने वाली हूँ, जिसकी डिमांड जब से शादी हुई है तब से हो रही है मेरे चैनल पे। यही तो सबसे ज्यादा गड़बड़ की बात है। निकालने जाओ एक सामान, गिरता है दो सामान, तीन चीजें निकल गई। इसके अलावा है एक ये वाली साड़ी, चार साड़ी, और एक है मेहंदी वाला और एक है शादी वाला। चलो गाइस, मैं आज आपको इन सबकी डिटेल शेयर करूंगी। रुक जाओ, शांति। तो गाइस, मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो भी मैंने शादी में आउटफिट्स पहने थे, चाहे वो हल्दी में हो, चाहे वो मेहंदी में हो, चाहे वो शादी में हो, वो मैंने कितने का बाय किया था, क्योंकि ये आप सभी ने पूछा है विद प्राइस और लोकेशन के साथ शेयर करना है कि आपने कहाँ से लिया था, क्या सोच के लिया था, कैसे कस्टमाइज कराया था, क्या सारी चीज़ें जो मैं आपको एक एक चीज करके बताने वाली हूँ। और इस कपड़ों का जो क्रेडिट है वो ज़्यादा है, इधर देख लो भाई, इनको जाता है क्रेडिट, सबका नहीं जाता है, और कस्टमाइजेशन का मेरे को जाता है। आपको मैंने उनको बताया है ना, चाची मेरे को ये ऐसा चाहिए, फिर उन्होंने उस तरीके से बनाया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कौन सा फंक्शन था, क्योंकि मम्मा भी तो अपना काम कर रही है, आप भी अपना काम कर रहे हो, आप तो बस थोड़ा सा कुछ। तो गाइस चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले कौन सा फंक्शन था, माता की चौकी। माता की चौकी में मैंने पहनी थी माधुरी दीक्षित की ये साड़ी। गाइस, इस साड़ी का तो भाई साहब ऐसे तारीफें की है ना आपने, और साड़ी से ज्यादा आप लोगों ने तारीफ की है इसकी, इस सुंदर से ब्लाउज की। मतलब इस ब्लाउज में जो चार चांद लगाया है ना चाची ने, मतलब सब ये कह रहे थे ना कि लग ही नहीं रहा कि ब्लाउज स्टिच हुआ है, ऐसे लग रहा है कि रेडीमेड इसको खरीदा गया है ना। मतलब जो भी हमारे सेक्टर के आए थे, जो भी आए थे, उन सब ने बहुत ही ज्यादा भर के तारीफ की है। ये एकदम डार्क पर्पल कलर की साड़ी है जो माधुरी दीक्षित ने पहना था हम आपके हैं कौन वाली मूवी में। फ्रंट में मैंने इस तरीके से पैडेड ब्लाउज सिलवाया है, और बैक साइड मैंने सिलवाया है बिल्कुल सिंपल सा डिजाइन। और ये सारी जो ये लेस वेस आप देख रहे हो, ये सुंदर सा लटकन देख रहे हो, ये सब कुछ मैंने अलग से, नहीं चुभेगा, अलग से मैंने लगवाया है। ये सब कुछ अलग से लगवाया है। ये आगे फ्रंट का लेस वगैरह ये सब कुछ अलग से लगवाया है चाची से बोल के। नीचे के जो आप देख रहे हो ये लटकन, ये भी अलग से लगवाया है। और ये साड़ी है, और इस साड़ी का जो मतलब ये सिर्फ साड़ी का फैब्रिक है, ये क्रेप में है, क्रेप फैब्रिक में है ये साड़ी। और मतलब पूरी साड़ी में है पूरे सुंदर तरीके से हैंडवर्क, इस तरीके से है। मैं जैसे ना मतलब जब मैंने ये पहना है विद इमेजेस, मैं यहाँ पे साइड में दिखाती जाऊंगी ताकि आपको किस तरीके से क्या है। और इसमें था ना मेरे को कि सिंपल सा पॉनीटेल बना के और थोड़ा सा सिंदूर ऐसे करके और ऐसा कुछ लुक लेना है। मन तो ये था कि इसको सीधा पल्ला में लूंगी, थोड़ा सा पूरा वो माधुरी दीक्षित वाला फील आए, बट नहीं ली, क्योंकि आगे के फंक्शंस में लेने थे मटकोर वगैरह में, फिर मेरे को था कि यार सब में सेम लुक हो जाएगा। और ये साड़ी मैंने लिया है शुभ मंगलम, जो मेरे यहाँ पे है शॉप है साहिबाबाद में, शुभ मंगलम शॉप है, वहां से लिया है। और इस साड़ी का प्राइस क्या है बता 9,000। तो इस साड़ी का जो प्राइस था वो 9,000 था, जिसमें 9,000 समथिंग, 200-300 मतलब वैसे 11 कुछ था, लेकिन 20% का डिस्काउंट था, तो ये हमें 9,000 9,500 इसी रेट में मिला था। और गाइस देखिए मैं आपको बताऊं, हो सकता है एक तो ये प्योर फैब्रिक जो है, फैब्रिक के जो कपड़ों का फैब्रिक होता है ना, उससे जो मेन प्राइस होता है वो होता है प्योर क्रेप है, जिसकी वजह से इसका थोड़ा सा प्राइस एक्सपेंसिव है। और मैं बहुत सारी जगह पे हो सकता है ये कम प्राइस में मिल जाए, हो सकता है ये इससे भी ज्यादा प्राइस में मिल जाए, तो हर जगह का अपना एक अलग होता है। बट हाँ, जिस प्राइस में मैंने लिया है मैं आप सबसे वो प्राइस शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और इसके साथ मैंने ज्वेलरी पहनी थी गोल्ड की, तो गोल्ड ज्वेलरी पहनी थी, तो उसका तो आपको लिंक नहीं मिल सकता है, तो वो गोल्ड की ज्वेलरी थी, तो वो लिंक आपको मैं नहीं दे पाऊंगी। इसके बाद कौन सा फंक्शन था, मटकोर। फिर उसके बाद था हमारे यहाँ मटकोर की विधि जो होती है। और गाइज ये साड़ी अगेन ये भी क्रेप की साड़ी है, क्रेप फैब्रिक में जो होता है ना वो वाला फैब्रिक है। और इसमें भी पूरी साड़ी में इस तरीके से देखो हैंडवर्क आपको मिलता है, इस तरीके से ये पूरी साड़ी में हैंडवर्क था, बहुत हैवी साड़ी है गाइज। और इसका जो ब्लाउज था वो सेम इसी कलर में था, बट मैंने इसका जो ब्लाउज है वो अलग से डार्क ग्रीन कलर में कस्टमाइज कराया था शॉप पे ही बोल के, भैया मुझे सेम कलर में नहीं चाहिए, वो लुक निकल के नहीं आता है। तो उन्होंने ये सेम जो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये इसका डिजाइन है ना, सेम डिजाइन उन्होंने मेरे को इस पे ब्लाउज पे करके दिया है ना।
ये साड़ी थी 16,000 की, लेकिन इसको 20% इसको डिस्काउंट करके हमको मिली थी ऐसे 14,500 की। और ये साड़ी थोड़ी सी महंगी थी, मुझे नहीं पता है क्यों महंगी थी। शायद इसके कपड़े की वजह से या हैंडवर्क है, और ये साड़ी बहुत हैवी है, और या शायद मैंने कस्टमाइज नहीं इसका अलग से तो नहीं लिया था। तो ये साड़ी थोड़ा सा इस रेंज में थी, और बट बहुत सुंदर लग रही थी। मतलब इतनी ज़्यादा ना, मतलब ऐसे दिखने में ना बहुत ज़्यादा वर्क दिख रहा है, बट जब मैंने इन साड़ियों को पहना था ना तो मुझे इतना लाइट वेट फील हो रहा था, इतना लाइट वेट फील हो रहा था, लग ही नहीं रहा था कि मैंने कुछ पहना है। और दिखने में इतनी हैवी साड़ियाँ हैं। और ये साड़ी मैंने अगेन शुभमंगलम से ली थी, ये और ये दोनों साड़ी सेम डे पे ली थी। और ये प्राइस मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैंने इसके साथ ज्वेलरी पहनी थी प्रॉपर, जो मेरा वो 9 लाख का हार है गोल्ड वाला, वो वाली मैंने ज्वेलरी पहनी थी। इसके बाद शाम का फंक्शन आता है, जिसमें मैंने पहना था गाउन। शाम को मैंने पहना था येलो कलर का गाउन, जो कि आप अगली साइड में इसकी इमेज देख सकते हो। तो ये हल्दी फंक्शन के लिए था, लेकिन जैसे ही मैं रेडी होके आई, पहले तो मैं उस गाउन को पहनने में ना मेरा मन आग पीछ हो रखा था, पता नहीं क्यों। इसलिए मुझे लगा था ना कि ऐसा ना हो कि दुल्हन का कुछ हैवी हल्का हो जाए और मेरा हैवी हो जाए। फिर उसके बाद जब प्रीति की ड्रेस आ गई हल्दी की, जो उन्होंने पिंक कलर का वो लहंगा पहना था, तो उसके बाद मेरे को था कि नहीं यार, ये मैं अब गाउन पहन सकती हूँ। सो उसके बाद मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं अपना ये गाउन पहन लेती हूँ, क्योंकि साड़ी तो पहन ही रहे हैं कंटिन्यू। बट वो गाउन मैंने लिया था चांदनी चौक कार्तिका जिन्नत, वहाँ से मैंने वो गाउन लिया। सो वो मैंने पहन लिया। फिर मुझे थोड़ा सा 1-2 कॉम्प्लीमेंट ऐसे लगा कि दुल्हन की तरह हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। फिर मैंने ना चेंज कर दिया। मेरे को लगा कि यार ठीक है, ओवर ना लगे, ऐसा ना लगे। तो फिर मैंने उसको थोड़े बहुत मैंने उस पर फोटोज वीडियोज बनवाए, और फिर मैंने चेंज करके पहन ली अपनी ये साड़ी। ये गाइज ये साड़ी मैंने पहनी। और अगेन गाइज ये वाली साड़ी भी इतनी ज़्यादा प्रिटी लग रही थी, मतलब इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी ना कि बस मैं क्या बोलूँ। और ये साड़ी मैंने लिया है एक इंस्टा पेज, ग्लैम ब्यूटी, हाँ ऐसे करके है एक इंस्टा पेज, जहाँ से मैंने ये साड़ी लिया है। ग्लैम ब्यूटी बहुत सुंदर साड़ी है गाइज। एंड इसका प्राइस मुझे नहीं पता, बिकॉज ये मुझे कोलैबोरेशन के लिए आया था। सो इसका प्राइस मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। हाँ बट मैं पेज बता दे रही हूँ जहाँ से आप इस साड़ी को बाय कर सकते हो। सो गाइज इसका ब्लाउज जो मैंने है वो एकदम सिंपल सा और अर्जेंट में सिलवाया था, तो इसका मैंने कोई डिजाइन कुछ भी नहीं सिलवाया है। इसके बाद कौन सा फंक्शन आया था? मेहंदी का फंक्शन। तो मेहंदी में जो मैंने और धनवी ने पहना था, पहले तो आप ये वीडियो देखो। तो ये वीडियो देख रहे हो आप, ये ड्रेस कैसे बनवाया है वो बताती हूँ। मैं गई थी, कौन सा मार्केट था? सीलमपुर, मतलब गई याद नहीं आ रहा ना। वो एक मार्केट है जहाँ पे फैब्रिक मार्केट मिलता है। और मुझे डे 1 से था कि मेरे को जो अपना ड्रेस है मैं कुछ इस फंक्शन का कस्टमाइज कराना है। तो मैंने अपना मेहंदी और धनवी का सेम फैब्रिक खरीदा, ऊपर का कोटी का, और बहुत सस्ती मिली थी गाइज। मुझे लग रहा है 1500 या 1800 रुपये में वो पूरी जो ड्रेस है हमारी, उसका फैब्रिक हमको मिल गया था। और स्टिचिंग चार्ज 1000-1500, मतलब बहुत कम प्राइस में वो ड्रेस हमारा जो है वो बन गया था। 3-4 हज़ार में मेरा और धनवी दोनों का ही बन गया था वो मेहंदी का ड्रेस। मैंने स्कर्ट का अलग से कपड़ा लिया था, और कैन के साथ मैंने उसका घेरा बनवाया था। मेरे को था कि किसी एक फंक्शन में मुझे और धनवी के पापा को, तीनों जनों को कुछ सेम पहनना है। और धनवी के पापा का जो कुर्ता था वो मैंने लाजपत नगर से लिया था, एक शॉप है लाजपत नगर में, वहाँ से। तो हम तीनों का ना सेम कलर सेम चीज़ें हो गई थी, जैसे कि आप साइड में स्क्रीन पे देख सकते हो। बहुत सुंदर लग रहा था हमारा ड्रेस, और उस लुक को आपने भर भर के तारीफ किया था। और मेरे को था कि उसमें मेरे को परांदा लेना था। और जो मैंने ज्वेलरी पहनी थी, ईयरिंग्स और मांग टिका, वो मैंने ऑफलाइन लिया था मार्केट से। सो उसका भी लिंक मेरे पास नहीं है, वो बहुत पहले ले लिया था, बट उसको पहनने का टाइम नहीं मिल रहा था। जब मैं पहनती तो मुझे लगता था मांग टिका हैवी है, ईयरिंग्स हैवी है, लेकिन उस लुक पे वो एकदम परफेक्ट गया था जो मैंने मांग टिका और जो पूरा मेहंदी का लुक लिया था उस पर। उसके बाद नेक्स्ट डे आती है हमारा शादी का फंक्शन। तो मैंने शादी वाला लहंगा लिया था गाइस। वो मैंने 2 लहंगे ऑप्शन में रखे थे। एक मैंने लिया था वो रेंटल शॉप है कशिश फैशन हब, वहाँ से लिया था। और एक मैंने लिया था कार्तिका जिन्नत। तो 2 लहंगे मैंने ऑप्शन में रखे थे कि जो उस टाइम पे सही लगेगा मेकअप करवाने के बाद, हेयर कराने के बाद, वो मैं पहन लूँगी। लेकिन इतना भागम दौड़ हो गया, सोच भी नहीं पाई मैं कि मैंने दूसरा लहंगा भी ऑप्शन में रखा होता। और मैंने वो पहना और मैं निकल गए हम लोग, क्योंकि जब हम लोग घर से निकले तो बारात मेन उस पर आके लग चुकी थी। और उस लहंगे का प्राइस है, जो मैंने लहंगा पहना था फंक्शन में, 1 मिनट में देख लूँ, मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं है।
सो 35,000। वो जो लहंगे का प्राइस है वो है गाइस 35,000। सो 35,000 का वो लहंगा था जो मैंने शादी वाले दिन पहना था, बट वो रेंटल था, तो वो रेंट किया हुआ था, तो आराम से उसका जो रेंट है वो आप उनके पेज से पता कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है उन्होंने जिस रेंट में प्राइस में मेरे को दिया उसमें आपको ना दे, तो ये उनका होता है, आप उनसे डायरेक्टली पता कर सकते हो। उसके अलावा मैंने पहना था शादी वाले दिन ये वाली साड़ी, एंड ये वाली साड़ी पे तो आप लोगों ने क्या कमेंट किया था? आलिया भट्ट का लुक लग रहा है गंगूबाई। हाँ, किसी ने बोला था देवदास की पारो लग रही हो। मतलब इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं ना, इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। और जो लहंगे के साथ मैंने ज्वेलरी पहनी थी वो मैंने इंस्टा पेज से लिया था, केसा ज्वेलरी करके है, उनसे लिया था मैंने वो ज्वेलरी। और जो मेरे शादी वाले लुक, इस साड़ी का लुक हो चाहे वो लहंगे का, इतना आप लोगों ने पसंद किया था ना। मतलब मेरे को था कि हाँ मुझे एक ऐसा लगना है, भाभी वाले टाइप रेडी होना है। और मेरे को है भाई, मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है, मुझे हैवी चीज़ें पहनना बहुत पसंद है। और मुझे है भाई, अब सबका एक अपना टेस्ट होता है, अपना पसंद होता है। और मैं शायद जब बूढ़ी हो जाऊंगी ना तब भी मैं इतना ही सजूंगी संवरूंगी। भगवान जी मेरा जो सुहाग है ऐसे बनाए रखे और मैं ऐसी पूरी जिंदगी सजती संवरती रहूं, ठीक है। तो मेरे को था कि मुझे कुछ हैवी सा पहनना है, कुछ ऐसा लुक लेना है जो ज़्यादा हैवी भी ना लगे और बहुत अच्छा सा लुक लगे। सो बस वो शादी वाले दिन का लुक बहुत ही शानदार निकल के आया था। और लहंगे के साथ भी था, मुझे कुछ ऐसा पहनना है ना कि बड़ा सा मैं दूर से दिख जाऊँ, बड़ी सी दिखूँ मैं। मुझे केन वाला पहनना था, क्योंकि स्ट्रेट लहंगा में पहन के बोर हो गए, तो मुझे हेवी केन वाला पहनना था। और अलग से मैंने केन भी खरीदा था, जैसे आप वहाँ पे साइड पे देखे हुए रख सकते हो। तो मैंने अलग से केन पूरा खरीद के और फिर लहंगे के नीचे पहना था, जिसकी वजह से उसका जो घेरा है वो इतना ज़्यादा आपको नजर आ रहा था। ये साड़ी अगेन पूरी नेट की साड़ी है और ये इसका ब्लाउज हमें स्टिच मिला था। और ये 11,000 समथिंग की ये वाली साड़ी थी, और ये भी हमने शुभमंगलम से ली थी। तो मेरी ये तीनों ही साड़ी इस बार हमने शुभमंगलम से ली थी और सेम डे पे ली थी, है ना। एक ही दिन में ये तीनों साड़ी धड़ाधड़ पसंद आ गई थी। और जिस दिन हमने लिया था उस दिन थोड़ा मेरा मुंह भी बन गया था कि यार इतनी कॉस्टली साड़ी ले ली, इतने में तो कुछ गोल्ड ज्वेलरी ले लेती या वो ये। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतना प्यार दोगे इन सारी साड़ियों का। और पता है हमारे पास ऑप्शन अगर होता ना तो इन सबको मैं सेल कर देती, क्योंकि यार इतनी कॉस्टली साड़ी एक बार पहन लो फिर आप लोग दोबारा कुछ नया लुक का इंतजार करते हो, कुछ नए लुक का उसमें रहते हो। बट ठीक है, आप लोगों ने सारे ही लुक को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा पसंद किया। और कुछ रह गया हमें बात करने में? और बाकी इनकी ड्रेस तीनों एक ही शॉप से है, लाजपत नगर। धनवी का, हाँ चलो मेन धनवी के लहंगे पे आते हैं। तो धनवी का लहंगा तो मतलब वो भी मैं सीलमपुर गई थी। जो प्रीति है जिनकी शादी थी, जो हमारी नंद है, उनका बहुत मन था कि भाभी मुझे धनवी के साथ एंट्री लेना है, कि जैसा मैं लहंगा पहनूं उसमें ही सेम कलर में लहंगा धनवी पहने। उनका बहुत मन था। वो रोज कलर तो उसने बोला था कि सेम बिल्कुल होना चाहिए, सेम, हाँ ये बोला था सेम होना चाहिए, लेकिन वो उन्होंने ये बोला था कि जहाँ से मेरा लहंगा लेंगे वहाँ से सेम धनवी का बनवाएंगे, बट वो ऑप्शन नहीं हो पाया, नहीं बन पाया। बहुत हेवी हो रहा था। हाँ, क्योंकि उनका जो मतलब डिजाइन था वो जरदोसी है, हैंडवर्क में था, तो वो बच्चा मैनेज नहीं कर पाता, तो वो नहीं बन पाया। फिर उसके बाद उनका मन थोड़ा सा ऐसा हो गया, दुखी सा हो गया, क्योंकि उनका मन था। फिर मैं गई सीलमपुर, वहाँ पे मैंने बहुत सारे दुकानों में ढूंढा, क्योंकि कलर ऐसा था ना, रानी पिंक कलर है प्रीति के लहंगे का, और वो कलर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल था। बट फाइनली वो फैब्रिक मिल गया, और फैब्रिक मिला, फिर उसको स्टिचिंग के लिए दिया। वो पूरा कस्टमाइज था धनवी का लहंगा, और जो उसका काम किया था वो पूरा रोमा चाची ने किया था। मैं उनकी आईडी मेंशन कर दूंगी, उन्होंने ही सारी चीजें सीली है, बनाई है। बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर। और हमें धनवी का लहंगा थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ा था, बिकॉज हमने जो फैब्रिक लिया था वो थोड़ा सा कॉस्टली था, लेकिन ठीक है उनका मन था तो उस हिसाब से हमने। दिखा कहाँ है? मम्मा ने बेड में डाल दिया है, बड़ा आई खाने वाला, मम्मा ने उसको रख दिया। अब उसको मामू की शादी में पहन लेना, पासी की शादी में पहन लेना। ये क्या है? गिर जाओगी बेटा, गिर जाओगी। पहले से ना दिखे ससुराल आ गई है, पहले से ना दिखे। कौन ससुराल आ गई? प्रीति बुआ की शादी तो अब हो गई, अब रानी पासी की शादी में पहन लेना। हाँ ठीक है। तो गाइज यही थे मेरे जो ड्रेस है उनकी डिटेल जो आप लोग जानना चाह रहे थे। और शुभमंगलम की दुकान की एड्रेस लेकिन मैं क्यों करूँ फ्री प्रमोशन, मेरे को कुछ भैया वो तो करते ही नहीं। और बाकी आपने बहुत प्यार दिया हमारे सारे लुक को, बहुत आशीर्वाद दिया आपने। और बस ऐसी एक्साइटमेंट होती है, पता है क्या होता है, जब हम कोई लुक क्रिएट करते हैं ना और उसकी भर भर के तारीफ होती है, तो फिर हमारे अंदर एक और जज्बा आ जाता है कि एक और लुक क्रिएट करें और अच्छे वो करें। बाकी इस वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, बाय।